Good morning, students. Welcome in EVS class. Previous class we discussed about migration of families. Families का migration हमने पढ़ा था कि why they left their home, कि वो अपने घरों को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों माइग्रेट हो जाते हैं, क्यों वन प्लेस टू से अलग दूसरे प्लेस में चले जाते हैं. Now in this class we discussed about clean together. ठीक है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे चारों ओर कैसा होना चाहिए. क्लीनलीनेस होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई होना चाहिए, जो कि आजकल हमारे चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो घर है, होम है, स्कूल्स है, स्ट्रीट है, ये सभी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए. तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे. In our school, 2nd October was being celebrated at गांधी जयंती. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, अपने स्कूल में भी मनाई जाती है, आप जानते ही हो. In this day, cleanliness campaign was being conducted on throughout India under Clean India campaign. अब इसी के आधार पर इस दिन क्या होता है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, भारत में स्वच्छ भारत इंडिया क्लीन इंडिया कैंपेन जो चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसी तरीके से हमने हमारे स्कूल में भी कंडक्ट किया था, यानी सफाई अभियान. सुनीता participated actively in this campaign. After the campaign ended, Sunita observed that school was looking very beautiful. सुनीता एक नाम लड़की है, उसने इस कैंपेन में भाग लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने अपने स्कूल की साफ़ सफाई करी और दूसरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था. इन सभी ने मिलकर के अपने स्कूल की साफ़ सफाई करी और बाद में जब ये कंप्लीट हो गया तो उन्होंने देखा कि अपना स्कूल वाकई में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था. सुनीता टोल्ड हर मदर about it and said that mom, I will help you in cleaning our house. अब उसने सुनीता है स्कूल से घर आई, उसने घर पर आकर अपनी मम्मी को कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, किसमें, घर की साफ़ सफाई में. ठीक है, अब जब बच्चा ऐसा कहता है तो माँ तो शॉक्ड होती है कि बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनको बच्चों को ये पता चल गया कि सफाई के क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं सफाई करने के. तो इसी तरीके से सुनीता ने घर पर आकर अपनी मम्मी से कहा कि मैं अब आपके घर की सफाई में आपका हेल्प करूँगी. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन सुनीता वॉज गोइंग टू स्कूल, शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी. जब वो स्कूल जा रही थी तो उसने अपनी ही कॉलोनी की जगह पर बहुत सारा गार्बेज का जो कचरा होता है, कचरे का हीप देखा, मतलब बहुत सारा कचरा देखा, उसका ढेर देखा वहाँ पर. शी डिड नॉट लाइक दिस, उसको ये सब अच्छा नहीं लगा था. इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इज विथ हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे बारे में इस चीज़ को डिस्कस किया. सुनीता सेड वी कीप आवर स्कूल, होम एक्सेट्रा क्लीन. और उसने ये डिस्कस किया कि हमें हमारे स्कूल के साथ साथ हमारे घर को, हमारे स्ट्रीट को, उसकी भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए. बट द स्ट्रीट्स आर केप्ट डर्टी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस. ठीक है, तो यानी कि हमारा घर जैसे साफ़ रखते हैं, हम हमारे स्कूल को जैसे साफ़ रखते हैं, उसी तरीके से जो हमारी स्ट्रीट है उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए. और ये सब हम लोगों को भी बताएंगे कि जो साफ़ सफाई है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है. ठीक है, तो ये तो थी एक सुनीता गर्ल की कहानी, जो कि उसने अपने स्कूल में जो कैंपेन चलाया था वही उसने अपने लोकेलिटी में भी किया और अपने घर में उसकी मदर की हेल्प की. तो इसी तरीके से एक और टॉपिक है कि सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी, उसी लड़की के आगे की है. टुडेज हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव इन द सिटी आर कमिंग, क्योंकि आज उसके भाई और भाभी, सिस्टर इन लॉ उसकी भाभी आ रही थी, जो कि दूसरी सिटी में रहते थे, वो यहाँ पर आ रहे थे. शी रीच्ड
होम सून, और वो जल्दी ही पहुंचने वाले थे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, उसके भैया हैं उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आए थे। ऑल वर वेरी हैप्पी एंड एट देयर अराइवल, और सभी लोग उनके आने में बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, कुछ देर के बाद में उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी उसने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर इज़ नो टॉयलेट इन द हाउस, और फिर सुनीता ने बताया कि उनके घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टू टॉयलेट इन द ओपन, और जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी वो बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, शी सेड दैट, उसने कहा, आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर द टॉयलेट इन द ओपन। ठीक है, जब अपने यहाँ पर पर्दा है यानी कि घूंघट में रहते हैं तो मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। ठीक है, तो उसका कहना भी सही है। जो अभी चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान में कि अपने हर घर में टॉयलेट्स बहुत मस्ट है, ज़रूरी है, तो इसी तरीके से अगर साफ़ सफाई रखनी है, स्वच्छ भारत अभियान को कंप्लीट करना है, तो ये सारी छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। तो अब वो ये कह रही है कि जब घर में पर्दा है तो मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। इट इज़ वेरी शेमफुल, ये बहुत ही शेमफुल है। ठीक है, दिस इज शेमफुल लिसनिंग टू हिज daughter in law grandfather said that she is absolutely right। अब ये सब सुना तो सबने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। कॉल द लेबरर्स टुडे, कि मैं आज ही मज़दूरों को बुलाता हूँ और एक टॉयलेट बनवाता हूँ। गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, और घर के अंदर एक टॉयलेट बनवाता हूँ। These days government is also providing assistance for toilets construction, और आज जो हमारी सरकार है उसने भी अपने असिस्टेंट्स दे रखे हैं, किसके लिए, टॉयलेट्स बनाने के लिए। सभी जगह आजकल इन्हीं की साफ़ सफाई और इन्हीं का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कि जिसके नहीं है वहाँ पर बनाना है। तो सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस अदर पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है, ये सब देख करके, सुनीता के घर में टॉयलेट देख करके उनके जो गांव था, गांव के जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट्स बनवाना स्टार्ट कर दिया। सभी ने उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए। तो इस तरीके का कैंपेन आज हमारे भारत में भी चल रहा है। और ये जो सुनीता है तो इसने भी अपने घर में ये जो बनवाया है टॉयलेट, और उसी तरीके से हमारे पूरे देश में भी इसका कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली चालू है। ठीक है, अब हमारे जो ये हैं कि इससे इस तरीके से सफाई अभियान से क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये हम देखेंगे इसमें, और हमें क्या क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए। और हमारे जो गांधी जी हैं इन्होंने भी इस कैंपेन को चलाने में काफ़ी सारी हेल्प की थी। स्टार्टिंग जब वो थे तो बहुत ही, और उन्हीं के आदर्शों को लेकर के ये हमारा जो कैंपेन है अभी तक चल रहा है। ठीक है, सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु। सुनीता के जो भाई हैं और भाभी हैं वो बेंगलुरु आ गए हैं। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस दे हैड विजिटेड, और उन्होंने जो जगह जगह घूमे थे और वहाँ के अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने लिए थे। गंगा saw the pictures, Ganga saw in the pictures that the city was very neat and clean। उन्होंने देखा कि वो सिटी है बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एंड शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउस आर स्मॉल, और उसने ये सोचना शुरू किया कि जो हमारा घर है वो बहुत ही छोटा है। एंड ऑल द प्लेसेस आर नॉट सो क्लीन, और जो दूसरी जगह है वो साफ़ सुथरा नहीं है। ब्रदर्स फ्रेंड हुज प्लेस हर ब्रदर्स एंड सिस्टर
in-law had been to, is about to come to the village. After some time, he will not like the house as it is at present. Her sister-in-law was understanding the talking to her about it. She made Sunita understand that nobody is known by the size of his house, whether it is big or small. ठीक है, घर छोटा हो या बड़ा हो, ये माइंड नहीं करता है कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है. छोटा हो या बड़ा हो घर, लेकिन वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल अरेंज्ड होना चाहिए, जिससे कि लोग उसे देखें तो उसको अट्रैक्ट करें. ये नहीं कि बड़ा घर है तो बड़ा घर ही साफ़ सुथरा रहेगा, नहीं. अगर छोटा घर है तो उसको मेंटेन करें और अच्छे से उसकी साफ़ सफाई रखें, जिससे क्या होता है, हमारी हेल्थ भी बिल्कुल सही रहती है. क्योंकि अगर नीट एंड क्लीन घर में रहेंगे तो हमें फ्रेश एयर मिलती रहेगी. फ्रेश एयर मिलेगी तो जो हमारा बॉडी है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा. और अगर घर छोटा हो या बहुत बड़ा हो, तो बड़ा घर है, छोटा घर है, अगर सफाई नहीं रहेगी तो फ्रेश एयर हमारे यहाँ नहीं आएगी. फ्रेश एयर नहीं आएगी तो हम जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है. ठीक है, आज के टाइम में यही एक महामारी चल रही है कोविड-19 की. तो यही है कि वॉश योर हैंड रेगुलरली. ठीक है, बार बार अपने हाथ धोएं, हाथों को सैनिटाइज करें, आइज़ और माउथ पर हाथों को टच ना करें, हाथों को गंदा नहीं करें, बार बार वॉश करते रहें. तो इससे क्या होगा, हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे. और मान लो किसी भी चीज़ को आपने टच किया है तो उसी समय आपको हैंड को वॉश करना है. हैंड वॉश करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. वरना अगर खाना खाएंगे तो गंदे हाथों से खा लिया तो वो क्या, जो भी डर्ट है, जो भी हमारे डिजीज़ है वो हमें हो जाएगी. ठीक है, इसलिए हमें साफ़ सुथरा रखना है, घर को भी, बाहर को भी और अपने हाथों को भी. ठीक है, द पॉइंट इज़ द क्लीनलीनेस इज़ मस्ट. चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, सफाई उसमें सबसे मस्ट होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो कैसा ही घर हो. बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, रादर इट शुड बी इन आ हैबिट. बल्कि इसे अपने हैबिट में लेना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए साफ़ सफाई कर रहे हैं या क्या है, नहीं. ये हमारे डेली हैबिट में होना चाहिए कि हमें डेली क्या काम करना है. डेली सफाई करनी है, अपनी बॉडी की भी सफाई करनी है, अपने घर की भी सफाई रखनी है, अपने हर चीज़ की सफाई रखनी है. साथ में हमारे स्ट्रीट यानी कि बाहर की भी सफाई रखनी है. क्यों? क्योंकि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत सारे जो मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटो हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो बाइट करते हैं. बाइट करेंगे तो फिर वो हम इल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हमारे घर के अलावा बाहर की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए. ठीक है, अब इसके आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रेजुलेशन. ठीक है, टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट्स दे प्लेस्ड. अब जो उसके सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने ये सब समझाया उनको. तो सुनीता और उसके जो दोस्त हैं उन्होंने ये रेजुलेशन लिया, ये नियम बनाए कि हम जो सफाई है वो हम हमारी आदत में रखेंगे. ठीक है, यानी कि डेली सफाई करेंगे, घर की भी सफाई करेंगे, बाहर की भी सफाई करेंगे, टॉयलेट्स भी क्लीन करेंगे. ठीक है, हमारा स्कूल का क्लासरूम भी साफ सफाई रखेंगे उसकी भी. तो इससे क्या होगा, हम सुरक्षित रहेंगे. तो उन्होंने क्या रेजुलेशन लिए थे, क्या प्लेस्ड किया था, क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन ऑफ पेंसिल्स, रैपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आ क्लासरूम. हम हमारे क्लासरूम में कभी भी कोई भी पेपर नहीं फेंकेंगे,
ठीक है। पेपर के टुकड़े जो आप कॉपीज़ में से फाड़ फाड़ करके क्लास में डाल देते हैं ना, वो ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी पेंसिल के रिमेन होते हैं, यानी पेंसिल छीलते वक्त जो उसके पील्स होते हैं, वो भी आप ऐसे ही डाल देते हो क्लासरूम में, तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे। टॉफ़ीज़ होती है, चॉकलेट्स आपको मिलती है, तो वो चॉकलेट्स भी क्या होते हैं, रैपर्स आप वहीं पर डाल देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, बैड हैबिट्स है, ठीक है। अब इस बैड हैबिट्स को गुड हैबिट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी ये पेपर्स हैं, पेंसिल पील्स हैं और रेफर्स हैं, टॉफ़ी के रेफर्स, हम क्लासरूम में नहीं डालेंगे। यूज़ डस्टबिन, डस्टबिन को यूज़ करेंगे और जो भी है ये सब चीज़ें हम डस्टबिन में डालेंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल, फ्लोर्स और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक दैम डर्टी। और क्या करेंगे, हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे। वॉल्स होती है, वॉल्स पे आप लोग कुछ कुछ लिख देते हो ना, तो वो हम नहीं लिखेंगे। फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे, उनको ब्रेक नहीं करेंगे, उनको गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारा रेगुलेशन इन्होंने लिया और आपको भी यही लेना है कि जब स्कूल ओपन हो तो ये सारी की सारी जो गुड हैबिट्स हैं आप उसे यूज़ में लेंगे। वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हेयर एंड देयर, कि आप इधर उधर नहीं थूकेंगे। स्पिट, थूकना, ठीक है ना। आप इधर उधर नहीं थूकेंगे और ना ही गंदगी इधर उधर फेंकेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्पिट होगा, बाहर थूकेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी गंदगी है उसको इधर उधर नहीं डालेंगे, उसको क्या करेंगे, डस्टबिन में डस्टबिन में डालेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। हम रोज़ नहाएंगे, अपने बॉडी की साफ़ सफाई रखेंगे, ठीक है। और डेली नीट एंड क्लीन जो क्लॉथ्स हैं वो वेयर करेंगे, पहनेंगे, ठीक है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और डेली नहाएंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग, हम पॉलीथीन बैग नहीं यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन है वो बहुत ही हार्मफुल रहती है, क्योंकि कोई भी सामान अगर हम पॉलीथीन में रख करके उसको पैक रख देते हैं तो वो हमारे लिए जो सामान है वो पॉलीथीन से ख़राब हो जाता है। और जैसे पॉलीथीन में कुछ भी सामान हम बाहर डाल देते हैं तो उन पॉलीथीन्स को कौन यूज़ कर लेता, कौन खा लेता है, यस, जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं। वो खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो पॉलीथीन बैग्स हैं उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हम भी सेफ रहेंगे और एनिमल्स भी सेफ रहेंगे। We will helpfully in keeping our street, houses, schools and public places clean। और हम हमारी जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं जहां हम रहते हैं, वो गलियां हैं, घर हैं, हाउसेस हैं, घर है, स्कूल है और पब्लिक प्लेस क्या होता है, जहाँ पर जैसे कि गार्डन है, हॉस्पिटल्स है, ठीक है, जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, ऐसी जगह पर भी हम साफ़ सफाई रखेंगे, ठीक है। गार्डन है, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, वहीं पर सब कचरा डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि और दूसरे लोग भी वहाँ पर घूमने आते हैं तो ये गंदगी उनके हार्मफुल होती है। इसलिए हमें ये इस तरह से जो भी कचरा है वो वहाँ पर नहीं डालना चाहिए और पब्लिक प्लेसेस को भी पूरी सफाई रखनी चाहिए। We will surely use only cloth or paper bags for bringing vegetables and grocery, etc. and stop using polythene bags. We will surely use only, हमें यह श्योर हो लेना है कि हम सिर्फ पेपर बैग का यूज़ करेंगे या क्लॉथ का बैग यूज़ करेंगे, ठीक है। कपड़े का यूज़ करना है और क्लॉथ यूज़ करना है, किसके लिए,
कोई भी जैसे सामान लाना हो, वेजिटेबल्स लानी हो, तो इन सब के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ पेपर का बैग यूज़ करना है या फिर क्लॉथ्स का बैग यूज़ करना है। और एंड ग्रॉसरी एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग, और पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। ठीक है। अब है एक इम्पोर्टेंट टास्क, इसके एक गांधी जी का एक छोटा सा टॉपिक है, वो है एनीबडी विजिटिंग गांधी आश्रम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क। जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में आता था, विजिट करता था, कोई भी आता था, तो सबसे पहले गांधी जी उन्हें टॉयलेट साफ़ करने का काम देते थे। किसका काम देते थे? टॉयलेट साफ़ करने का काम देते थे, वो उनके डेली वर्क में था। Only after doing this work properly, he was giving any other work because cleanliness was the most important thing for महात्मा गांधी। केवल ये जब वो ये काम अच्छे से कर लेते थे तब उन्हें दूसरे काम करने के लिए दिए जाते थे। ठीक है। अगर वो प्रॉपरली कर लेता था ये काम कि भाई किसी ना कोई शेमफुल हो ना कुछ हो ऐसे, लेकिन जब ये वो काम प्रॉपरली कर लेता था तो उसको गांधी जी दूसरा काम देते थे, क्योंकि साफ़ सफाई गांधी जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग थी और वो चाहते थे कि खुद की सफाई के साथ साथ ये बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी भी साफ़ सफाई रखें। ठीक है। नाउ दीज डेज, इन दिनों में स्वच्छ भारत अभियान इज़ बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री, और आज हमारे देश में, पूरे भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इट बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा, और इसमें किस किस चीज़ को शामिल किया गया है? एक तो रोड्स को, यानी रोड की भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन की भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, बस स्टैंड भी साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों की वहाँ पर सभी जगहों पर, जगह जगह पर साफ़ सफाई रहनी चाहिए। मस्ट बी कीप्ड क्लीन, क्या रहना चाहिए? बिल्कुल साफ़ सुथरे रहने चाहिए। देयर शुड बी डस्टबिन कीप्ड इन एवरी हाउसेस, और हमारे घरों में भी सभी जगह पर डस्टबिन होने चाहिए। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और डिस्पोजल होते हैं जो कचरे में जो जिनको कि रिसाइकिल कर दिया जाता था उनको अलग कर दिया रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से आज हर जगह, रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो या कहीं पर भी, 2 तरीके के वहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं। ठीक है। एक वो चीज़ जो कि रिसाइकिल हो जाती है और वो दूसरी वो चीज़ जो किसी काम की नहीं होती है। तो इस तरीके से ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स 2 रखे गए हैं। ठीक है। तो उसमें बोला जाता है कि ये रिसाइकिल्ड हो जाते हैं, तो ये वाला कचरा यहाँ डालें और बाकी का दूसरा कचरा वहाँ डालें। तो ये सब स्वच्छ भारत अभियान के ही पार्ट्स हैं कि हमें हमारे घर के साथ साथ दूसरी जगह को भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो गांधी जी का मेन टास्क यही होता था कि अगर इंसान टॉयलेट्स को क्लीन कर सकता है, उसमें कोई अपनी शर्म महसूस नहीं करता है, शेम महसूस नहीं करता है, तो वो व्यक्ति दूसरे काम भी इजी वे में कर सकता है। इसलिए गांधी जी सबसे पहले उन्हें टॉयलेट क्लीनिंग का ही काम देते थे ताकि वो बाद में दूसरे काम अच्छे से कर सकता है किसी भी तरीके से। तो उनका फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टास्क साफ़ सफाई था। वही आज मोदी जी ने उनसे ही प्रेरणा लेकर के स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, और वो भी 2 अक्टूबर को इसको चलाया है। 2 अक्टूबर को आप लोग भी अपने स्कूल्स में इसका कैंपेन अपन ने चलाया था, वहाँ तब भी अपन ने अपने स्कूल की साफ़ सफाई पर ध्यान दिया था। और कई जगह तो बच्चे, बहुत से दूसरे स्कूल्स के जो बच्चे थे वो बाहर की स्ट्रीट है, बाहर की जो ड्रेन्स वगैरह हैं उनकी भी साफ़ सफाई करने गए थे। कुछ रेलवे स्टेशंस की तरफ सफाई करने गए थे, बस स्टैंड की तरफ सफाई गए थे।
तो इसी तरीके से हमें घर के साथ साथ बाहर की साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी जो गवर्नमेंट है ये सब काम करने के लिए, तो हमें तो सिर्फ एक शिकायत देनी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बाकी का तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सब ये कर लेती है। तो हम जो अभी हमने सुनीता है उसने रेजुलेशन जो दिए थे, कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं कि इसके अंदर हमें साफ़ सफाई कहाँ की करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसी चीज़ में वो नहीं करना चाहिए कि ये और क्या चीज़ यूज़ में लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपने स्कूल की साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई, मम्मी पापा की हेल्प करना साफ़ सफाई में, या कोई भी वर्क हो उसमें उनकी हेल्प करना आपका काम हो गया। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्लीन टुगेदर में हमने यही पढ़ा है कि एक साथ मिल कर के हमें घर की बाहर की साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, और इसके साथ साथ हमें हमारी बॉडी की भी उतनी ही सफाई करनी है। डेली नहाना है, ठीक है, और डेली साफ़ सुथरे और धुले हुए कपड़ों को पहनना है। ठीक है, और आप अभी ये जो कोविड-19 चल रहा है तो आप लोग अपने आपकी भी साफ़ सफाई रखनी है, घर की भी साफ़ सफाई रखनी है, बार बार हैंड को वॉश करना है, डेली नहाना है, लिक्विड थिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, जितनी भी थिंग्स है कोल्ड के अलावा, कोल्ड जितनी भी जैसे ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड आइसक्रीम वगैरह है, ये नहीं खानी है क्योंकि इससे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। इसलिए हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और जितनी भी हमें जो ये लिक्विड थिंग्स हैं वो हमें पीते रहना चाहिए। लेमन हमें लेना है, हल्दी लेनी है, हल्दी वाला दूध जो है वो रात में डेली पी कर के सोना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और इस बार बार में हैंड वॉश करना है, ना अपनी आइस और टंग मुंह ऊपर अपना जो हैंड है वो नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो आप इससे सेफ रहेंगे। तो हमारे आज का जो टॉपिक था क्लीन टुगेदर, ये सब इसी से अटैच था कि हमारी जो इस समय बहुत बड़ी एक बीमारी डिजीज़ चल रही है, तो इस तरीके से आप अपनी खुद की साफ़ सफाई रख करके इस चीज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स का कहना मानना है, वो बाहर जाने के लिए मना करते हैं तो आप बाहर नहीं जाएंगे। बाहर अगर कोई चीज़ खाने का मन है तो वो भी आपको नेगलेक्ट करना, उसको नहीं खाना है, बिकॉज़ स्ट्रीट फूड हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो नहीं खाने। और इस समय आप सिर्फ घर से बना हुआ हेल्दी फूड ही आपको खाना है। इसके अलावा आपको बाहर भी नहीं जाना है। स्टे होम, बी सेफ। आप टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि घर में ही रहेंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे, अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे। कहीं पर भी जाने के लिए वो मना करेंगे तो आप लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।